जो मेन मास्टरमाइंड है उसका ताल्लुक बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें मालूम है कि वो एक इंडियन सिटीजन है। रॉ का उससे बिल्कुल वाज़े तौर पे ताल्लुक। हमारे पास उनके जाली नाम, उनकी असल आइडेंटिटीज़, वो कहाँ पे हैं, ये तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। जिस दिन ये अटैक हुआ है हज़ारों कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स हुए हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इसलिए किए गए कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो फाल ना हो सके और टाइम इतना मिल जाए कि ये नेटवर्क इधर उधर हो जाए और वहां से निकल जाए। मासूमों का खून रायगा ना गया, मुजरिम सामने आ गया। लाहौर धमाके में भारत का हाथ मुलव्विस निकला, पाकिस्तान सबूत सामने ले आया। मास्टरमाइंड का ताल्लुक रॉ से है। दहशतगर्दों को तीसरे मुल्क के जरिए भारत से पैसे भिजवाए गए। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं आलमी बिरादरी को भारत के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वापसी का वक्त आ गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कुलभूषण भारतीय दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बाद जो ये तासुर कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान की अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी एक बहुत ही मजबूत शहादत पहले ही हमारे सामने है। दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी और फंडिंग के ताने बाने भारत से मिलते हैं। इदारों के बाहमी ताउन से दहशतगर्दों की शनाख्त तक पहुंचे। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, आलमी बिरादरी से बैनुल-अक़वामी इदारों को मुतहर्रिक करने का मुतालिबा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शवाहिद सामने रख दिए, दुनिया भारत को कटहरे में लाए। ये जो लाल रंग में कुछ लोग हैं, ये वो हैं जो पाकिस्तान से बाहर इस तमाम कार्रवाई को फाइनेंस कर रहे थे। इसको प्लान जिन्होंने किया, जिनका ये पूरी की पूरी जो सोच है वो इसके पीछे थी। फिर आपको यहाँ पे ये 5 लोग येलो में नजर आ रहे होंगे। ये येलो वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया। जौहर टाउन धमाके की प्लानिंग कैसे की गई, आईजी पंजाब ने स्लाइड और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से तफसील बता दी। इनाम खनी ने ब्रीफिंग में बताया धमाके में मुलव्विस तमाम मकामी दहशतगर्द पकड़े गए। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी तैयार करने में अफगानी नैयाद ईद गुल और उसकी बीवी ने मदद की। पीटर पॉल को बैरून मुल्क से फंडिंग का तमाम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। ब्रीफिंग में दहशतगर्दों की ऑडियो कॉल भी सुनाई गई। वो जो कहता है कि सब्र करो, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूं कि घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। पीडीएम ने स्वात में मैदान सजाया, शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया। बोले मालम जब्बा जाना चाहता हूं मगर डरता हूं, वहां करप्शन किसी और ने की मगर नैब मुझे ही न धर ले। अवाम से कहता हूं अब घबराओ और इसको भगाओ। लीगी सदर ने कहा मौका मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से आगे लेकर जाएंगे। फजलुर रहमान बोले मौजूदा हुक्मरान चले हुए कारतूस हैं, मुल्क से नाजायज हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। आज चोरों का लंडा बाजार जो है वो सवाद जा रहा है। ये वो लोग जो एक तरफ पांव पकड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो मजामत करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हमें एनआरओ दे दो, मुल्क के अंदर जितने चोर हैं उनको खुली छुट्टी दे दो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जलसा नहीं चोरों का सस्ता बाजार, फर्रुख हबीब का ऑपोजिशन पर वार। कहा ये पांव पकड़ते हैं, मुजामत भी करते हैं, लेकिन जो मर्जी कर लें एनआरओ नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो पर भी तनकीदी तीर चला दिया, कहा वो अमेरिका से खाली हाथ ही लौटेंगे। जलसा बाद में पहले तफरी, मरियम औरंगजेब की मालम जब्बा की सैर के दौरान जिप लाइनिंग के मजे। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट दाग दिया, लिखा उम्मीद है स्वात में अच्छी तफरीही सहूलियात से लुत्फ उठाया होगा। महमूद खान से कहा है मेहमानों का ख्याल रखें मगर इन पर नजर भी रखें। दुआएं मैं
उसका दिन रात उस्मान बुज़दार एक डरावने ख्वाब की तरह उसके असाब पे सवार हैं। उस्मान बुज़दार को गाड़ी वारिद से विरासत में मिली। प्रोपेगेंडा करने वाली कनीज़े दोयम को नोटिस भेज दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मीडिया का सहारा लिया। फिरदौस आशिक आवान ने उज़्मा बुखारी के इल्ज़ामात का जवाब दे दिया। उज़्मा बुखारी एक बार फिर बोल उठी, कहा रिमोट कंट्रोल वज़ीर आला के जराइम पर पर्दा डालना, हर रोज एक फिसादी खातून आ जाती है। चलो चलो अमरीका चलो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अमरीका रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो का भी आइंदा चंद रोज में अमरीका रवानगी का इम्कान। कराची से इस्लामाबाद जाते हुए जियाले चेयरमैन का तैयारा खराब, मुल्तान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। बड़े मिस्कीन टाइप के नजर आते हैं अली भाई, लेकिन माशाल्लाह बहुत कुछ है पर्दे के पीछे। अब कपड़ों समेत ना जाइए, अब अबड़ों समेत चले जाइए। आप अबड़ों समेत चले जाइए और कपड़ों को रहने दीजिए, उसी को छोड़ाइए, थोड़ा बहुत झाड़ेंगे अबड़ों को, उसी में से बहुत कुछ निकल आएगा। बड़े मिस्कीन नजर आते हैं लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ है। हलीम आदिल शेख की फिर सईद गनी पर तनकीद, बोले सईद गनी जाने और नैब जाने, हम अपनी सफाई अदालतों में देंगे। पीपल्स पार्टी इदारों को धमकाती है और हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 29 अमवात, 1228 नए केसेस। अमेरिका से आई मॉडर्ना की वैक्सीनेशन का आगाज पीर से होगा। स्टडी और वर्क वीजा वालों को लगेगी। साइनोवैक की मजीद 20 लाख डोजेस 5 और 6 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचेंगी। ईद कुर्बा पर मवेशी मंडियों के लिए एनसीओसी ने गाइडलाइंस जारी कर दी। मंडियां शहर से बाहर लगाने की हिदायत। स्टाफ और ताजिरों की वैक्सीनेशन लाजिमी करार। इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किल सीरीज की तैयारियों में मौसम रुकावट बन गया। डर्बी में वक्फे से बादल बरसे, प्रैक्टिस सेशन मुतासिर हुआ। कोचेस ने बॉलर्स और बैट्समैन को मुख्तलिफ टास्क दिए। और छोटी सी उम्र, बड़े शौक, ऊंचे ख्वाब। लाहौर की 4 साला इश्मल और 7 साला अदन ने जिम्नास्टिक और तैराकी में प्रोफेशनल्स को भी पीछे छोड़ दिया।